दिल्ली के कोचिंग में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। उसके बाद से पटना के कोचिंग भी चर्चाएं में है कि पटना के कोचिंगों में क्या ऐसी व्यवस्थाएं है कि किसी छात्र को कुछ नुकसान ना हो जब कोई घटना हो। और ऐसे में इस बात का जायजा लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं पटना के सबसे चर्चित गुरु रहमान सर के कोचिंग में, क्योंकि गुरु रहमान सर के कोचिंग में भी बहुत सारे छात्र जो है बिहार भर से आते हैं और दरोगा बनने का ख्वाब लेकर आते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या इनके पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो सुरक्षित है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए गुरु रहमान सर जो है वो मिल गए हैं, वो खड़े हैं यहाँ पर। दिल्ली में जो घटना हुआ है वो तो आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही नितांत, इसको कही कि इससे ज़्यादा निंदनीय कोई घटना नहीं हो सकती है। और ये घटना निस्संदेह इस बात को प्रमाणित करती है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आपका कोचिंग भी पूरे बिहार में बहुत फेमस है, आप सुरक्षा का ख्याल वाला 100% सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। और आइए आप पूरा संस्थान घूम के देख लीजिए कि कौन कौन सी मानक जो सरकार ने तय किया है उस सारे चीज को हम रखते हैं। बताइए कितना बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है अभी तक? मेरे यहाँ बच्चे आते हैं 4 से 5 हजार बच्चे हैं, लेकिन हम बच्चों का लिफ्ट भले ही हम लोग की मेहनत ज़्यादा हो जाए, 6 बजे आते हैं रात को 10 बजे आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ज़्यादा बच्चों का बैच नहीं रखते हैं ताकि बच्चों को सफोकेशन हो या किसी तरह की अन्य दिक्कत हो। तो अपना छोटा छोटा बैच करके हम लोग पढ़ा के उसको निकालते हैं। ये तो बोलने की बात हो गई, दिखाइए सुरक्षा व्यवस्था। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए एक तो मेरा आप यहाँ से ये आपको एक संस्थान हो गया। ये बच्चे ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, इस बच्चे में है। इसमें हवादार कमरा चाहिए, हवादार कमरा है। निश्चित रूप से लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था है। अग्निशमन होना चाहिए, अग्निशमन हमेशा हर रूम में विद्यमान रहता है, अग्निशमन विद्यमान रहता है। हर क्लासरूम है और क्लासरूम के पीछे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि किस तरीके से आग बुझाने वाला जो सिलेंडर है वो रखा गया है। यानी ये हर क्लास में रखते हैं, हर क्लास में इवन की ऑफिस में भी रखते हैं। और दूसरी बात की बेटी और बेटा के लिए अलग अलग बाथरूम की व्यवस्था है। पीने की स्वच्छ पानी रखते हैं हम लोग, चाहे कोई हो। यहाँ तक कि मेरे संस्थान की एक विशेषता मैं बता दूं कि यहाँ पर पानी पीने वाले केवल हमारे गुरुकुल के बच्चे नहीं, अभी तो बाहर के भी लोग आते हैं। तो मैं पानी पिलाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। निश्चित रूप से वो तमाम मानदंड, जैसे बच्चे की संख्या कम होना। पता चला था कि पटना के बहुत सारे कोचिंग में 1-1 हजार बच्चे एक बैच में पढ़ते हैं, आप अपने यहाँ नहीं पढ़ाते? नहीं, 1-1 हजार बच्चा को पढ़ाते नहीं है हम। लेकिन आपको हम बता दें, जिस लड़का का हमको 1 हजार बच्चों का टेस्ट लेना होता है तो वैसी परिस्थिति में हम कृष्णा घाट चले जाते हैं या NIT घाट चले जाते हैं, वहाँ पर टेस्ट लेते हैं फैल जगह पर। और आपको बता दें कि पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिस कोचिंग संस्थान में 1000-2000 का बैच चलता है। और भगवान न करे कि किसी तरह घटना घटे। अगर इस तरह घटना घटती है तो निश्चित रूप से दिल्ली में तो 3 कैजुअलिटी हुई है, 300 से ज्यादा कैजुअलिटी होने की संभावना है। इसलिए ये ऑफिस है आपका? हाँ, ये ऑफिस है। ऑफिस में ये इंक्वायरी रूम है, यहाँ भी लगा लिए हैं। यहाँ भी हम आप फायर ब्रिगेड है और टोटल आपको जो व्यवस्था होनी चाहिए। और क्लासरूम दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि आपके क्लासरूम में लगवा लिए हैं? और ये भी ऑफिस मेरा हुआ, यहाँ भी लगवा रखे हैं आप? यहाँ भी आपको फायर की सारी व्यवस्था की है। उसके बाद आपको बता दें कि ये देखिए ये क्लासरूम है, मेरा एक क्लासरूम ये है, लड़कों की कैपेसिटी यही रखते हैं। यहाँ भी फायर बुझाने का सारा व्यवस्था रखा है, सारा लाइटिंग की व्यवस्था है। बच्चे अगर किसी तरह की गलती में अगर दिक्कत होती है तो वो निकलने के लिए बहुत ही आसान सुगम उनके लिए रास्ता है। यानी कोई भी ऐसा चीज जो बच्चों के हित में हो, मानवता के हित में हो, उसको हम सामने रखते हैं। मतलब आप अपने सभी क्लासरूम में, सभी ऑफिस में, हर दफ्तर में जो है फायर ब्रिगेड सारी वो व्यवस्था, जैसे फर्स्ट एड की व्यवस्था है तो फर्स्ट एड की भी व्यवस्था हमारे पास है। फर्स्ट एड की व्यवस्था हम रखते हैं कि फर्स्ट एड की व्यवस्था टोटली, जिसमें जो अब बहुत बड़ा घटना हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन तत्कालिक समय में जो भी व्यवस्था अगर दिक्कत होती है तो फर्स्ट एड की व्यवस्था। पटना में कितना कोचिंग चलता होगा? पटना में कम से कम 7 से 8 हजार कोचिंग चलता है। सब में ऐसी व्यवस्था होगी? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कोचिंग ऐसे हैं जिसमें लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या इतनी बड़ी संख्या में है कि एक तो वो मानदंड का भी पालन नहीं करते हैं कि अगर भगवान न करे कि अगर किसी तरह घटना जो दिल्ली से हो जाए तो मरने वालों की संख्या वहाँ तो 3 हुई है, यहाँ 300 से ज्यादा होगी। देखिए ये वाकई बात है कि पटना के मुसल्लमपुर हाट इलाके में कैसे कोचिंग चलते हैं और हमने कई कोचिंग संस्थानों के अंदर जाने की भी कोशिश की जहां पर जाने नहीं दिया गया। लेकिन गुरु रहमान सर से जब हमने बातचीत की और कहा कि आपके कोचिंग में व्यवस्था है, ये हम देखना चाहते हैं,
तो उन्होंने कहा कि आइए आप हमारे कोचिंग की व्यवस्था देखिए, और वाकई इनके कोचिंग के तमाम जगहों पर घूमने के बाद जो है हर कमरे में आग बुझाने वाला सिलेंडर, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या फिर फर्स्ट एड किट की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें जो है वो की गई है। तो हम ये दिखा रहे थे कि बिहार के चर्चित शिक्षक गुरु रहमान सर के कोचिंग में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजामात है वो आपने देखा है, और आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।